नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो हाल ही में 2022 में ही लिस्टिंग हुआ है। तो कंपनी का लिस्टिंग गेन से देखा जाए तो कंपनी हाल ही में मार्केट में आया है। तो इसके हिसाब से कंपनी के ऊपर प्रेडिक्शन करना बहुत बड़ा खतरा होगा। तो फिर भी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी को कंटिन्यूअसली एक से एक प्रोजेक्ट मिलते जा रहा है और बड़े से बड़े कंपनीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट मिलते जा रहा है। तो इस बार कंपनी को एक ऑयल रिफाइनरी कंपनीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट मिला, तो इसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करिए। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम कौन-सा है? और कंपनी कौन-सा सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बता दूँ, कंपनी एक इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और कंपनी का नाम है आयन एक्सचेंज। तो आयन एक्सचेंज के बारे में आज डिस्कस करूंगा। जो कंपनी देखिए 5 दिन में ओनली 5 डेज में 11% का तेजी देखना मिला। एक मंथ में करीबन-करीबन 36% तक रिटर्न दिया। कितना शानदार रैली। 6 मंथ में देखेंगे तो 53% तक रिटर्न दिया। तो देखिए कंपनी ने करीबन 1700 से कंपनी का जर्नी दिखाया करीबन 3000 के आसपास। तो सोचिए कंपनी ने कितना शानदार एक मोमेंटम दिखाया और एक साल में कंपनी 59 टू 60% के आसपास रिटर्न दिया। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ 1 साल भी नहीं हुआ, तो मैं 5 मतलब 5 इयर्स मैक्सिमम इयर्स आप ओपन कर दूँ, तो कंपनी का जो स्टार्टिंग पीरियड था 25 फरवरी 2022। तो इस टाइम पीरियड के अंदर कंपनी स्टार्ट हुआ था, मतलब लिस्ट कंपनी तो स्टार्ट बहुत पहले से हो गया था। 1964 से कंपनी मार्केट में लिस्टिंग हुआ 2022 ईयर्स में 25 फरवरी में। तो आपको कहने का मतलब है, इस तरीके से जो कंपनी का जो डिटेल्स है, मैं आपको हमेशा डेप्थ में दिखाना चाहता हूँ क्योंकि कंपनी मार्केट में लिस्टिंग हुआ है नया-नया, तो कंपनी में कितना ग्रोथ है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलो, सबसे पहले वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का एक बार वेबसाइट विज़िट करना, तो कंपनी एक्चुअली इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। तो कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँ, तो आप यहाँ पे टोटली प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करूँ, तो कंपनी का प्रोडक्ट दिखेंगे, तो वाटर टर्न यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट। तो साथ ही साथ वाटर यहाँ पे देखिए मतलब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मतलब जितने सारे पानी का वेस्टेज होता है, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ सॉइल्ड वेस्ट, तो मतलब जो सॉइल्ड होते हैं, उसके ऊपर भी काम करते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ यहाँ पे देखिए एंड प्यूरीफाई, तो मतलब कंपनी वाटर को प्यूरीफायर भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, ट्रांसफर भी करते हैं एंड 3D मॉल्डिंग, इसके ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का सिर्फ वही बिजनेस नहीं है, कंपनी का रेन वाटर्स के ऊपर भी बिजनेस है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए, मतलब कंपनी का एटलीस्ट कहा जाता है कंपनी एक इंजीनियरिंग कंपनी है, उसके हिसाब से कंपनी काम करता है। तो कंपनी का जो पेटेंट्स है, कंपनी पेटेंट्स बना के रखा 40 प्लस ईयर्स का। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, तो कंपनी जो पेटेंट्स कराता है, जो प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट पेटेंट्स होते तो हैं, मगर 25 साल के बाद वो पेटेंट ओपन हो जाता है। मतलब 25 साल के बाद जब से मान के चलिए आज मान के चलिए 2025 है, तो इस साल में कोई भी एक प्रोडक्ट का पेटेंट किया है, तो इस प्रोडक्ट का पेटेंट ओपन हो जाएगा 2050 में। उसके बाद इस प्रोडक्ट को कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी रीयूज़ कर सकता है, तो वो इसके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। तो पेटेंट करने से यही एक प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी जो इंस्टॉलेशंस है 1 लाख से भी ज़्यादा है। कंपनी ट्रेनिड सर्विस एक इंजीनियर है, करीबन 1500 से भी ज़्यादा है। कंपनी यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, करीबन 11 से भी ज़्यादा है। तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली मार्केट के ऊपर भी वाटर सप्लाईज के ऊपर काम करते हैं। जैसे यूएस मार्केट भी हो गया, जैसे अफ्रीकाज़ भी हो गया, जैसे साथ ही साथ सऊदी अरबिया, ओमान, इस तरीके से कंट्रीज़ भी हो गया। तो आप ध्यान से देखिएगा, कंपनी का जो प्रोजेक्ट है ग्लोबली मार्केट में भी फैले हुए हैं। तो कंपनी वाटर ट्रांसमिशन, वाटर सर्कुलेशन, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से देखा है, तो कंपनी देखिए इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से जितने सारे इंडस्ट्रीज़ है उसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ होम बेसिस, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिटी बेसिस भी काम करते हैं। तो सेक्टर वाइज़ भी कंपनी सर्विसेज़ देते हैं। तो ये था कंपनी का डिटेल्स, एक बेसिक डिटेल्स।
अभी कंपनी का ध्यान से देखेंगे तो कंपनी एक इंजीनियरिंग सेक्टर से है। आप देख सकते हैं कंपनी क्या करते हैं, वाटर ट्रांस यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट, साथ ही साथ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकिल, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्जिंग, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए स्वैग ट्रीटमेंट, साथ ही साथ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, सी वाटर ट्रांसमिशन। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। कंपनी 36 इयर्स का टोटल मतलब पुराना एक्सपीरियंस है। कंपनी के बारे में डिटेल्स डिस्कस करूँ तो कंपनी जिस इंजीनियरिंग सेगमेंट में काम करते हैं, उनमें से 58 इयर्स का रेवेन्यूज कंपनी इंजीनियरिंग सेगमेंट से ही कमाते हैं। साथ ही साथ कंपनी का केमिकल्स का भी बिजनेस है, जहाँ पे 34% का टोटल रेवेन्यूज कमाते हैं। साथ ही साथ कंपनी का कंज्यूमर प्रोडक्ट भी है, जहाँ पे 8% का रेवेन्यूज कमाते हैं। और इस कंपनी का खासियत है डोमेस्टिक मतलब इंडिया में 70% का टोटली बिजनेस करते हैं और एक्सपोर्ट के मामले में 29% के आसपास टोटली बिजनेस करते हैं। तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो मतलब क्लाइंट बेसिस है, मुझे इस चीज़ को बहुत सब पॉजिटिव पॉइंट लगा क्योंकि एनटीपीसी जैसे कंपनी, रिलायंस जैसे कंपनी, आईओसीएल, यहाँ पे देखिए सीपीसीएल, एल&टी, तो इस तरीके से बड़े-बड़े कंपनी इसका क्लाइंट है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स भी है, सच एज़ जैसे ताज होटल, हॉलिडेज़, जितने सारे होटल्स हैं। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनली जो क्लाइंट्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं, फ्रांस में है, कुवैत में है, तो बहुत सारी जगह पे है। तो कंपनी का जो मतलब स्ट्रेंथ है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी का मैं सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बाकी रहेगा, तो वो आप चीज़ को यहाँ पे वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं। अभी कंपनी ने जो गुड न्यूज़ दिया है, चलो वो मैं उस आपके बारे में दिखा देता हूँ। तो कंपनी का गुड न्यूज़ क्या है? देखिए आयन एक्सचेंज बेग्स कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज़ 343 करोड़ फ्रॉम आईओसीएल। मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि कंपनी का जो बिज़नेस अभी कर रहा है, वहाँ पे आईओसीएल है, रिलायंस है, बीपीसीएल है, एनटीपीसी है। तो उसी से आईएससीएल से फिर से एक प्रोजेक्ट मिला और वो भी 300 मतलब 40 करोड़ से भी ज़्यादा। तो सोचिए कंपनी को एक बिग प्रोजेक्ट मिला, इस प्रोजेक्ट के कारण कंपनी और भी ज़्यादा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल ज़रूर लेके आएगा। तो इसी के कारण बेसिस में कुछ दिनों से कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, वो लगातार ग्रोइंग मोड में है। कंपनी अभी 1 साल नहीं हुआ, तो कंपनी 60% रिटर्न आपको दे ही चुके हैं। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, पहले बता दूँ, कंपनी बहुत छोटा है, हाई रिस्क कंपनी है, इसके ऊपर ध्यान रखना। पी रेशियो, इंडस्ट्रीज पी रेशियो ठीक-ठाक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में देखने को मिला। कंपनी के डेप्थ जो है, वो ना के बराबर है, 65 करोड़ का डेप्थ है और 162 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे देखा जाए तो इनकम भी कर रहा है। तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग जो है, वो 26% के आसपास है। सॉरी 27% के आसपास है। और मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से 2.5354 है और कंपनी का सेल्स ग्रोथ 15% के आसपास बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 18% के आसपास बढ़ रहा है। तो अभी देखना है कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है, क्या वो ईयरली किस तरीके से काम कर रहा है। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव है, सेल्स ग्रोथ से कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ का परसेंटेज देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ज़बरदस्त है। आपको रिटर्न के मामले में भी कंपनी शानदार यहाँ पे रिटर्न का परसेंटेज दे चुके हैं। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए प्रोमोटर के पास 27% का होल्डिंग है, उसके बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है और आदर्श के पास भी है और यहाँ पे आदर्श कौन से आप जाकर देख सकते हैं। तो डीएस के पास भी होल्डिंग है 10% के आसपास और एफआईएस के पास भी छोटा-मोटा होल्डिंग है। पहले होल्डिंग था, वो माल इस बार वो बेच दिया, उसको प्रॉफिट मिल चुके हैं इसीलिए। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ पे ग्रोइंग मोड में है। धीरे-धीरे करके कंपनी आज लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो अंत में मैं एक ही बात कहूँगा, नया कंपनी है, 60% 1 साल में रिटर्न दे दिया, इसको सोचकर जंप मत कर जाना, कंपनी को बस स्टडी करना। मेरे हिसाब से आप कहेंगे सर क्या आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं नया कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द निवेश नहीं करता हूँ। मिनिमम एट लीस्ट मैं आपको कोई भी कंपनी लिस्टिंग होने के बाद 4 क्वार्टर्स में लाइव देखना चाहता हूँ, किस तरीके से वो परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके बेसिस में कंपनी के ऊपर स्टडी करके निवेश करता हूँ। तो आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके से वीडियो लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।